पाकिस्तान को ऐसा हिंदू फोबिया है कि एक हिंदू आगे तो पूरा पाकिस्तान उसके पीछे पीछे। जी हम बात कर रहे हैं ऋषि सुनक की, जो खुद को प्राउड हिंदू कहते हैं। वह हिंदुस्तानी मूल के हैं और इस समय ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हो सकता है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। एक हिंदू ऋषि के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनने की खबर सुनकर पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, वहां पर क्या कमेंट्री चल रही है, इस्लामाबाद में कितना रोना धोना चल रहा है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने इसी बात को डिकोड किया है, आप भी देखिए। पेनी या ऋषि, व्हाट यू से? मेरे ख्याल में पेनी प्राइम मिनिस्टर हो जाएगी, मुझे लग रहा है। ठीक है, लेट्स सी। पहले तो जरा हमें सिचुएशन बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा। पेनी आगे हैं, ऋषि आगे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है इस वक्त? जो सूरत हाल जैसे कि आपने अभी पूछा भी है, ऋषि जो है वो इस वक्त सबसे हाईएस्ट ऊपर जा रहे हैं, यानी सबसे फेवरेट जो है इस वक्त वो जा रहे हैं। एक हिंदू ब्रिटेन का पहला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। 7 समंदर पार एक हिंदुस्तानी को लीड मिल गई। ब्रिटिश पीएम की रेस में ऋषि सुनक फाइनल में है। यह खबर सुनते ही पाकिस्तानियों ने छाती पीटना शुरू कर दिया। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, न सिर्फ दौड़ में शामिल हैं बल्कि सबसे आगे दिखाई देते हैं। आपके अंदर यूनिटी नहीं है, आप एक बंदा आगे जाता है दूसरा उसकी टांग खींचता है। इंडियंस के अंदर ये चीज नहीं है, यूनिटी है उनके अंदर। पाकिस्तान के लिए खतरा कैसे हो गया? वो तो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, पाकिस्तान का नहीं। देखिए यूके ने ऑलरेडी हमारे नाक में दम किया हुआ है। चांसेस तो पाकिस्तानी अवाम के डर की वजह समझिए। उन्हें खौफ है कि अगर ब्रिटेन में इस बार हिंदू प्राइम मिनिस्टर बना तो पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। एक झटके में पाकिस्तान का माहौल बदल गया। पिछले हफ्ते तक ऋषि सुनक के पिछड़ने का ऐलान करके पाकिस्तानी मीडिया खुशियां मना रहा था। अब ऋषि सुनक जीत के करीब पहुंचे तो पाकिस्तान में रोना धोना चालू हो गया। हर तरफ मातम का माहौल है। सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, एक हिंदुस्तानी आखिर ब्रिटेन का फेवरेट कैंडिडेट कैसे बन गया? Why ऋषि फेवरेट? ऋषि ने ऐसा क्या किया है कि सिर्फ इसलिए कि वो जब वजीर खजाना थे तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या कोई और भी बात है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत सारे इख्तलाफात भी पाए जाते हैं तो इनके इख्तलाफात कम हो, क्या वजह है ऋषि के फेवरेट होने के? देखिए ऋषि एक तो जब बोरिस जॉनसन थे प्राइम मिनिस्टर तो ऋषि जो है वो साजिद जावेद की तरह एक आउटस्पोकन और हमेशा उन्होंने तनकीद की बोरिस जॉनसन पर। पार्टी उससे बहुत यानी एक तो वो आउटस्पोकन है, फैसले अच्छे लेते हैं और इस मुल्क में प्योरली किसी की हैंडसम होने पे उसको नहीं बनाया जाता या उसके किसी अच्छे कदम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट में उसने कौन से अच्छे स्टेप्स दिए। टीवी डिबेट में पाकिस्तानी एंकर ने जो सवाल पूछा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम से भी पूछा जा रहा है। ब्रिटिश इलेक्शन की कवरेज पाकिस्तान में कुछ इस तरह हो रही है मानो इस्लामाबाद में चुनाव हो रहा हो। टीवी स्टूडियो से लेकर आवाम तक सब एक्टिव हैं। ब्रिटेन से लगातार खबरें आ रही हैं और पाकिस्तानियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में ऋषि सुनक और लिज ट्रस शामिल हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक लीडर ब्रिटेन का अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। और ब्रिटिश मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में सुनक के ही नेक्स्ट पीएम बनने की रिपोर्ट्स चल रही थी। एक हिंदुस्तानी इतनी बड़ी कामयाबी के करीब है, ये देख सुनकर इस्लामाबाद में रायता फैल गया है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पाकिस्तान के लिए खतरा कैसे हो गया? वो तो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, पाकिस्तान का नहीं। देखिए यूके ने ऑलरेडी हमारे नाक में दम किया हुआ है। इनमें से सिलेक्शन अगर मुझे कहा जाए कि मेरे पास अगर वोट कास्ट करने का, तो मैं तो जाहिर बात है इंडियन को दूंगा, क्योंकि देखिए एक एशियन भी है एक तो, ठीक है, और आप इंग्लिश पीपल है, उनको अब क्यों वोट करेंगे? अगर मैं वहाँ रहता हूँ तो मैं तो इंडियन को ही वोट करूंगा। हमारी कौम में शऊर पैदा नहीं होगा तब तक हम लोग किसी का मुकाबला नहीं कर सकते और इंडियन इस वजह से हमारे से ज़्यादा कंपेटिटिव कर रहे हैं। पहले ये गोरे हिंदुस्तान पे राज करते रहे और अब जो है
वक्त ऐसा चेंज हो रहा है कि अब मुझे ये लगता है कि ये लोग अब वहाँ पर राज करेंगे हिंदू। देखिए तारीख कैसे पलटी है, तारीख पलट रही है और ये चीज़ें ना तारीख पलटती मेहनत के पीछे है, स्ट्रगल के पीछे, अच्छी प्लानिंग के पीछे है। देखिए इंडिया के लिए ये सिर्फ अकेली अचीवमेंट नहीं है, इंडिया के लिए हर जगह पर जहाँ पर भी इंडियंस वर्क करते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, वो वहाँ पे एक सक्सेस स्टोरी छोड़ कर आते हैं। पाकिस्तान का रिएक्शन देखने वाला है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ वार्निंग दे रहे हैं, बाकियों ने अपनी कौम पर ही उंगली उठा दी। जितनी बार हिंदुस्तान की बात होती है, घूम फिर कर एक सवाल जरूर आता है कि ब्रिटेन में तो पाकिस्तानी भी रहते हैं, अगर ऋषि सुनक पीएम बने तो उन पाकिस्तानियों का क्या होगा। इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, न सिर्फ दौड़ में शामिल हैं बल्कि सबसे आगे दिखाई देते हैं। इसी हवाले पर आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। दुनिया की कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लें, कोई भी कंपनी देख लें, हमें हर जगह पर इंडियन ही नजर आते हैं। सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देता हूं कि अगर ऋषि सनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं और बरतानिया के अगर नए वज़ीर आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है। ऋषि सनक साहब को भी बहुत मुबारकबाद और देखते हैं कभी हालात और जो इलेक्शन है वो क्या फैसला करते हैं। अगर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्या उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा या उनके लिए वो कोई रुकावटें खड़ी करेंगे, कोई परेशानियां खड़ी करेंगे? जी डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है। ये तो पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, तो अगर वो इंडिया के आते तो मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बड़े काबिल, बड़े मेहनती हैं और पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी जगहों पर उनका होल्ड बरकरार है। पाकिस्तान में बहस का टॉपिक चाहे जो भी हो, उसमें एक मुद्दा पैसों का जरूर होता है। बदहाल पाकिस्तानियों ने ऋषि सुनक की बात करते समय भी रुपए पैसे का लालच नहीं छोड़ा। ये ऋषि सुनाक जो हैं ये 2015 में पहली दफा पार्लियामेंट में आए और इनका पस मंजर ये है, R.A. नारायण हैं एक साहब इंडिया में, उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, 50 मुल्कों में उसका कारोबार है, बरतानिया में है। उनके ये दामाद हैं, सन इन लॉ है उनके। उनकी जो बेगम है उनके शेयर्स हैं और जितने उनके शेयर्स हैं कहा जाता है वो मलका बरतानिया से भी दौलत उनकी ज्यादा है। और मलका बरतानिया के इख्तियारात तो नहीं है मगर दौलत तो बहुत है, उनसे भी ज्यादा दौलत है। ये मल्टीनेशनल्स जो इंडिया से उभर रही हैं, जो दुनिया भर में कारोबार करती हैं, पिछले 30 साल में बड़ा फरोग पाया है बाज़ इंडियन कंपनियों ने बड़े पैमाने पे, कि वो हिंदुओं का कारोबार का बड़ा पुराना तजुर्बा है। पाकिस्तान में ये माहौल सितंबर के पहले हफ्ते तक बना रहेगा। 5 सितंबर को फाइनल रिजल्ट्स आएंगे और तब तक पाकिस्तानियों पर डर का बुखार चला रहेगा। इस्लामाबाद के डर की एक और वजह सुनिए। अगर सुनक प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ब्रिटेन दुनिया का 11वां ऐसा देश होगा जहां भारतीय मूल का व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख बनेगा। इससे पहले सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया और आयरलैंड सहित दुनिया के 10 देशों में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन चुके हैं। ऐसी कामयाबी देखकर पाकिस्तान में हिंदुस्तान का शोर है। अवाम कह रही है कि हिंदुस्तानियों ने पहले भी रिकॉर्ड बनाया और अब अंग्रेजों से बदले का प्लान भी बना लिया। वो मुल्क ने 200 साल भारत पर राज किया, क्या उनका अगला प्राइम मिनिस्टर एक हिंदुस्तानी होगा? इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि बरतानिया का अगला प्राइम मिनिस्टर, अगला वजीर आजम कौन होगा, ऋषि सुनक या फिर लिज ट्रस? क्या लगता है ये इलेक्शन कौन जीतेगा? चांसेस तो इंडियन कैबिनेट के लग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूके का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ऋषि सुनक या लिज ट्रस? ऋषि सुनक होगा जो इंडियन। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो बहुत अच्छे तरीके से वो मुकम्मल करते हैं। में अचीवमेंट है इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंडियन पीपल्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक कैंडिडेट इंडिया से, इंडियन ब्रिटिश सिटीजन होके, एक इंडियन होके यहाँ तक आए हैं। फर्स्ट टाइम उनका जो कैंडिडेट है एज अ वहाँ पे रहने की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहा है, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानियों की तारीफ में खुशी से ज्यादा गुस्सा है। पाकिस्तानी एंग्री है कि हिंदुस्तान एक बार फिर उससे आगे बढ़ गया है।
75 सालों तक पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान से आगे नहीं बढ़ पाया। 7 समंदर पार से ऋषि की खबर आई तो पाकिस्तान की आवाम का दुख और बढ़ गया। इंडिया और पाकिस्तान की तो एक टसल सदियों से ही चलती आ रही है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है। यूके में सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के। तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखनी पड़ती। इंडियन जीरो से लेके ना आसमानों तक हर एक चीज़ में चाहे हुए हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, चाहे यूरोप में हो, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी कभी एक नहीं होते हैं, वो जमातों में बटे हुए हैं। बता कि यूके जैसा मुल्क जो है, इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है, वहाँ पे जो है वो हर चीज़ मेरिट पे आती है। इंडिया में तालीम बहुत ज़्यादा है, हमारे पाकिस्तान में तालीम की रेशो बहुत कम है जो होनी चाहिए। इसलिए बन रहे हैं कि इंडियन कल्चर बहुत स्ट्रांग है। मे भी हो सकता है कि यूके वाले चाहते हो कि ये कल्चर हमारे वहाँ भी आए। जो इंडियंस हैं मतलब वो मेहनती हैं, काम करने वाले हैं और वो अपना 100% एफर्ट देते हैं। तो हमारी थोड़ी सी हमारी खुद की नाली होती है, थोड़ी सी नायल कौम है, सुस्त कौम है, इसलिए शायद ये वजह। इंडियन मिनिस्टर के आने से ऑब्वियसली यूके का झुकाव या उस मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा। पाकिस्तान के दुख की एक वजह है साजिद जावेद। पाकिस्तानी मूल के साजिद ब्रिटिश पीएम की रेस से आउट हो गए, जबकि ऋषि सुनक नॉन स्टॉप आगे बढ़ रहे हैं। साजिद को ऋषि सुनक के बराबर सपोर्ट नहीं मिला। कैमरे के सामने पाकिस्तानियों से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने हिंदू ऋषि सुनक के बदले मुस्लिम साजिद जावेद को सपोर्ट किया। इंडियंस के लिए ये अचीवमेंट है और प्राउड की बात है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात आजकल चल रहे हैं, हमें अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। और अच्छी बात है अगर उसने मेहनत की है, वो बेसिकली इंडियन ओरिजिन से होगा, लेकिन वो नेशनल तो ब्रिटिश ही होगा। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तानी बन जाता तो बेहतर था। इंडिया, हम भी इंडियंस ही हैं। अगर आप बाहर किसी कंट्री में चले जाए तो हमें वो इंडियन ही कहेंगे, वो पाकिस्तानी या ये नहीं कहेंगे कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, वो दे विल कॉल यू इंडियन। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी जैसे कॉल सेंटर्स में हम लोग काम करते हैं पाकिस्तानी और इंडियन, तो वो एक्सेंट पहचान लेंगे हमारा, तो ये इंडियन ही हमें बुलाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो हम सेम है, पाकिस्तान भी और भारत भी। आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि कोई लॉबी है इसके पीछे? देखिए, इंडियंस काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इंडियंस लॉबी है तो आप अपनी लॉबी बना के इंडियंस को तोड़ें। हमारी क्या लॉबी? हम तो खड़े नहीं हो सकते। हम हमारे इकोनॉमी की हालात इस वक्त देख लें तो इट्स एन अचीवमेंट फॉर द इंडियंस। ठीक है, अगर देखा जाए तो दुनिया की जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लिंक्डइन, तो इन सब को जो हेड कर रहे हैं वो सीईओज इंडियंस ही हैं। किसके चांसेस ज्यादा हैं? जाहिर है इंडियन ओरिजिन के चांसेस ज़्यादा, उनकी लॉबीज और उनके जो एमपीज़ हैं वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ हमारी निस्बत ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है वो विन कर जाएंगे। इससे सबक हमें ये मिलता है कि एज अ पाकिस्तानी हम भी इस हद तक जाएं कि जहाँ पे अगर इंडियंस पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। ठीक है, हमारी जो आज़ादी है वो एक ही दिन की है, तो अगर वो लिंक्डइन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर सकते हैं और यूके को अगर लीड कर सकते हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तानी। अगर हम पाकिस्तान को अच्छी तरह लीड नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि हम दुनिया में कहीं भी स्टैंड कर पाएंगे। जितने पाकिस्तानियों ने इंडिया की तारीफ की, उन्होंने मजहब पर डायलॉग जरूर सुनाया। 75 साल पहले पाकिस्तान मजहब की नींव पर बना था और अब तक पाकिस्तान की सोच इस मजहबी कैदखाने से निकल नहीं पाई है। लंदन के मेयर हैं, वो भी सादक जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ बैठे हैं किसे। लेकिन आपको नहीं लगता एक मेयर होना और एक प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज्यादा फर्क है? देखें जी, अभी तो प्राइम मिनिस्टर हुए नहीं हैं, अभी तो वो इस दौर में हो जाते हैं जी, इसमें कोई तो राय नहीं। प्राइम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। इंडियन हर जगह पे इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई, उनका एजुकेशन कल्चर हमारे से फास्ट चल रहा है भाई, वो मजहब में किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे भाई, उनका डिपार्टमेंट किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। तो बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसकी खारजा पॉलिसी आजाद है, वो आजादाना तरीके से अपना रवैया अपनाता है। अभी मगरब की पाबंदियां थी रूस के ऊपर, अभी अमेरिका की पाबंदियां थी रूस के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं छोड़ा, वो उस तरफ गया। कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि ये प्लान हिंदुस्तान में बना है। जो अवाम पहले दाल रोटी के लिए परेशान थी, अब हिंदुस्तान के बारे में सुनकर टेंशन में है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में कुछ पाकिस्तानियों ने अपनी शर्म मिटाने का नया तरीका ढूंढ लिया। ऐसे पाकिस्तानी ऋषि सुनक की सफलता को अपनी कामयाबी मानकर खुश हो रहे हैं। पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं
कि आप भी सक्सेस स्टोरी अपनी बनाना चाहते हैं तो आप भी अपनी लॉबी बना लें भाई, आ जाओ लॉबी बना लो अपनी। क्यों आप लोग क्यों पीछे रह रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं है। आप एक बंदा आगे जाता है, दूसरा उसकी टांग खींचता है। इंडियंस के अंदर ये चीज़ नहीं है, यूनिटी है उनके अंदर, वो एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। आगे गूगल का CEO देखें, अगर इंटरनेशनल एक है सर्च इंजन, उसका एक CEO वो इंडियन हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ओवरऑल हम है तो एक ही जगह से, हमारे एंसेस्टर सारे एक ही जगह से, बरसगीर से, तो ये हमारे लिए भी और उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनका एक कैंडिडेट जो है वो यहाँ तक आया है। तो फिर बहुत बड़ी दुनिया में अचीवमेंट होगी, बात होगी। लॉबी की अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हैं। आप UK में भी देखेंगे इंडियंस की एक काफ़ी बड़ी लॉबी है। तो ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई बुरी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की है, उनको उसके मुताबिक उनके अचीवमेंट्स मिल रही हैं। एशियन जितनी भी कंट्रीज है उनके ऊपर कंट्रोल करना इजी हो जाएगा उनके लिए अगर उनका प्राइम मिनिस्टर आता है तो। पूरी दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर जा रही है, जबकि पाकिस्तान की सोच हिंदू मुसलमान में ही अटकी हुई है। पूरा पाकिस्तान एक हिंदू से डरा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।